आसानी से जो ले दे लो, जो लिया दिया है वो अच्छा रहेगा। तो महात्मा धीरे से चुका देते। ये तमाम संगत इकट्ठी करते हैं, कोई पूरब से कोई पश्चिम से, कहते हैं लो तुम इन्हीं की सेवा कर लो तो तुम्हारा सूली का कांटा कर दिया जाए, खत्म करा दिया। तो कोई झाड़ू लगा देता, तो पानी पिला देता, तो कोई खाना, तो कोई कुछ की सेवा कर देता, कोई कुछ इसकी, इस तरह से उसका कर्जा सब छुटकारा हो जाता। तो फिर वो उसकी वासना टूट जाती, नहीं तो लगा रहेगा। तो पहले तो आप ले लो नाश्ता, इसमें ये समझ करके मुझे भजन करना, और ये असली चीज है, और सबसे सहज है, आसान है, सुलभ है, और सीधा और ऊंचा है, और ये मिलेगा भी नहीं। तो चारों तरफ घूमोगे। बात यह महात्मा जहाँ रहे वो तो चले गए, एक दो पीढ़ी तो जागती रही, यानी गुरु के बाद में कोई और जगह, और के बाद और एक जगह गया, और उनमें से कोई सूरत अच्छी निकल आई चढ़ाई वाली, तब तो वहां तक ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जाते हो जाते, ये ईट पत्थरों के मकान ये हो जाते, फिर वो वहां महात्मा फिर नहीं रहते। फिर तो उनका कहीं और जगह जन्म हो गया, उन्होंने उसको शुरू कर दिया, फिर जीवों का लाभ करने लगे। तो इस तरह से उनका एक कार्य चलता रहता है। तो ये चीज मिलने वाली नहीं, स्वमूलक चीज ले लो आप, और अपना ये सौभाग्य समझो कि मुझको इस घड़ी में यहाँ आकर के मुझे ये अमूलक धन के संतों का जीवात्माओं का मिला। तो जो जो भगवान का नाम बोलूँगा, सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, आगे पीछे नहीं, उस शुद्ध उच्चारण करना। जो जो नाम बोलता जाऊंगा उसे शुद्ध बोलना, सुनो शुद्ध बोलो, अशुद्ध उच्चारण मत कर बैठना। बोलो जय गुरुदेव हो जाती है। रखे रहते हैं तो स्वामी को जो कुछ भी खिलाना पिलाना है शाम को ही खिलाए, टूट जाती ऐसे। ताकि हम भी अब तैयारी करें कि भाई अब दौरा करेंगे तो आपके क्षेत्रों में निकलेंगे, जिधर भी होगा उधर बड़ी यानी मतलब काफी क्षेत्र कवर होंगे, उधर निकलेंगे। तो उसके लिए थोड़ा समय तो चाहिए, हम आप ही के उसमें लगे रहेंगे। तो आप धीरे धीरे जाओगे तो नहीं, जल्दी से निकल जाओ तो उतनी जल्दी अब यहाँ सब ये समेटवा दें, तो जो सामान हमारा सब चला और जल्दी से तैयारी कर तो निकले। फिर आप ये संदेश मिलेगा और आप अपना काम करो। तो थोड़ा सा एक सत्संग 2, 4, 5 मिनट सुन लो, बोलो। हाँ, थोड़ा सा सुन लीजिए, बोलो। मान रे माने वचन एक मेरा, रे माने वचन। सत्संग में जब मालूम हुआ कि जुग जुग से ये मन भोगों में लिप्त है, तो सूरत कहती है कि भाई गुरु महाराज कहते हैं कि अरे तू मन को साथ ले दे। तो बड़े प्यार से मन को समझाती है सूरत कि मन रे मान वचन एक लेना, एक वचन एक बार मान ले। क्यों मान ले? एक बार मान कैसे ले? तो सूरत स्वयं कहती है मन से, बोलो। मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा। और सूरत कहती है देखो जो सतलोक से आई और ये आकर के बेचारी फंस गई। तो जहाँ जहाँ मेरा तेरा जन्म हुआ, 84 में, यहाँ नरकों में, मनुष्य शरीर में, तो मैंने हमेशा तेरी दास बनी। सूरत कहती है मैं तेरी दास और तू मेरा है मन स्वामी है। अब ये उल्टा हो गया मामला। कहा तो उसको स्वामी होना चाहिए था, इसको दास मन को होना चाहिए था, लेकिन अब क्या करे, अब तो इसके शिकंजे में सूरत फंस गई। तो कहती है भाई मैं जन्म जन्म से तेरी दास बनती चली आ रहा हूँ और तुम मेरे स्वामी हो, जो तुमने कहा वो मैं सब करती रही। बहुत प्यार अपने मन को वो मना रही है कि तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारी
सेवका। बोलो। तीन लोक का नाथ कहावे, तीन देव तेरा चेला। कहते हैं कि मन, तुम 3 लोगों के मालिक थे जब अपने स्थान पर थे, अपने भंडार में थे। तीनों देवता सब तुम्हारे हुक्म में चलते थे। ब्रह्मा विष्णु महादेव तुम्हारे हुक्म को टाल नहीं सकते हैं। तो मैं मन की कर रही है, तुम ऐसे थे, मैं तुम्हारी दासी, तुम मेरी एक बात बोलो। रेसे मोने सब पर हुक्म चलावे, जति सती सब। मन, तुम 3 लोग के बादशाह थे। तुम मतलब ऋषि मुनियों पर जो हुक्म चला दो सब पालन करते थे। ये तुम्हारी स्थिति, ये तुम्हारी पहुंच, ये तुम्हारी महिमा, तुम इस तरह से थे। तुम एक बार मेरी बात को मान लो, क्योंकि मैं तो तुम्हारी दासी हो गई, तुम मेरे स्वामी हो गए। और जहाँ जहाँ जन्म लिया है वहां मैंने हमेशा तुम्हारी दास्ता की। बोलो। तेरे बस सुर नर और जोगी, कोई तेरा हुक्म। तुम्हारी ये पहुंच थी, ये महिमा थी कि तमाम योगी ऋषि मुनि नर ये सब तुम्हारे हुक्म में चलते थे। ये तुम्हारी महिमा। और आज क्या दुर्गत हो रही है, वो समझा रही है मन, क्या तुम्हारी दुर्गत। तुम्हारा ये हुक्म था, तुम ये बोलो। जिस चाहे तिस जगत फसाए, और चाहे तिस करे। कहते हैं कि तुम्हारी ये महिमा थी, जिसको चाहो जगत में फंसा लो, जिसको चाहो उसको छुड़ा दो। ये तुम्हारी महिमा थी। एक बात तो मेरे बच्चों को मान लो, क्योंकि सेवका की एक बात को मान ही लेना चाहिए। मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम मेरे स्वामी हो। अब की बार अगर मान लो तो तुम्हारा भी सफल हो जाएगा, मेरा ये समय सफल, दर्शन ये सफल हो जाएगा। हाँ बोलो। ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ताते तुम पे करो। अब वो सूरत कहती है कि मैंने सत्संग में जाकर तुम्हारी, यानी ये महिमा मैंने तुम सुनी कि तुम इस पहुंच के थे, इतने बड़े थे, सब पर हुक्म चलता था, जिसको चाहो छुड़ा लो, जिसको चाहो बता दो। तो संग सुना, मैं प्रार्थना नहीं हो रहा। आज जोड़ती हो कि तुम मेरी इस दासी की एक दफे बात मानो। बोलो। जिस इस तन नगरी तुझ देश में, क्यों कहती हो ये पारे। अब वो सूरत कहते हैं कि मन, हमने सत्संग में सुना, तुझ देश मृतलोक में तुम कैदी होकर के तुम भी पढ़े और हम भी पढ़ी। दोनों के दोनों जिल्लत, मुसीबत, तकलीफ, आफत, ये तमाम रोग दो पीड़ा, ये तमाम रहे चिल्ला चिल्ला के, लेकिन कोई सुनता तो है नहीं। ये हमने महिमा सत्संग में सुनी। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करती कि इतना नगरी है, तुच्छ देश है, और तुम भी मार खा रहे, हम भी खा रहे, तुम भी कैद खाने में, हम भी कैद खाने में। इसलिए मैंने सुना है, तब मैं तुमसे प्रार्थना नहीं हो रहा करती। बोलो। सतगुरु मोसे का वचन एक, मन को संग ले चलो। कहते हैं कि हमको बात किसने बताई है तुम्हारी, क्या सूरत तू मन को साथ ले ले, क्योंकि जब तू उतर के आई थी तुम्हारे परम मित्र से दोस्त, ये उसका और ये इसका, अब यहाँ दुश्मनी हो गई। तो कहते हैं कि सूरत तू मन को किसी तरह से मना मुनु के साथ ले ले, तो चल सवेरे की तरफ में, उधर तो सवेरा होता है। फिर एक बार अगर सवेरा हुआ तो दोबारा अगर सामने होती, तो उसको साथ बहुत प्यार से, यानी हमको सत्संग में बताया। इसलिए मैं तुमसे मत, तुम स्वामी हो, मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम एक बार मेरा साथ दे। बोलो। ताते तुम पे करूं बीरती,
चढ़ो गगन क्यों करो कहते हैं मन, इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ कि उन्होंने मुझे सतगुरु ने भेद बता दिया कि घाट पर बैठ करके तुम इस तरह से यदि कमाई करो, भजन करो, ध्यान करो, और तुम भाग जाते हो और तुम इधर लगते नहीं हो, तो कहते हैं मन को साथ ले लो और घाट पर आकर के और नाम की धुन पकड़ के और गगन में चढ़ कर। इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना और न्योरा विनती की है। तो मैं दासी हूँ तुम्हारी, तुम मेरे स्वामी। बोलो। इंद्री द्वार हट जाओ तो जल्दी से तुम्हारा काम हो जाए, तुम्हारा भी हो जाएगा, मैं तुम भी जाग जाओ, हम भी जाग जाए, दोनों के दोनों। तो इंद्री यानी उनके रस ऋषियों के थोड़ा सा ढीला कर दो, मेरा साथ दे दोगे तो मैं मतलब ये उस धुन को पकड़ लूंगी, उस आवाज को पकड़ लूंगी, उस नाम डोरी को, तो तुमको भी आनंद मिलेगा, आपको भी मिल जाएगा। बोलो। तुम सासंगी और न कोई, मैं तुम्हारी और सूरत कहती है मन से कि हे मन, तुम्हारा जैसा हमारा कोई साथी है नहीं, मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरे हो, मैं और किससे कहूँ। इसलिए मैं दासी हूँ और तुम स्वामी हो, तुमसे विनती कर रहे कि तुम इंद्र बताए थोड़ा इनको ढीला करो, थोड़ा कम करो, तुम इसमें लिप्त हो, बने हुए हो। अब इस समय क्या परेशानी, नर्तन छूट गया तो फिर ये अवसर कभी मिलेगा नहीं, तो अब की बार तुम मुझ दासी का एक कहना मानो। बोलो। मुझे दासी का कहना मानो, गगन मंडल चढ़े बांधो। और कहते हैं सूरत की भाई मुझ दासी का कहना मान लो, चलो नाम पकड़ो और गगन मंडल में पहुंचो, तुम अपना वहां पहुंचकर और अपने भंडार में फिर वो राज करना, 3 लोगों का शासन करना। तुम भी मार खा रहे, हम भी खा रहे, मैं तुमको चैन नाम पूछे। बोलो। जैसे थे तैसे मेरे हुई हो, क्यों दुख सुख या हो। सूरत कहती है मन, तुम पहले 3 लोग के मालिक थे, तुम्हारा सब पर शासन चलेगा। अरे यहाँ दुख सुख के क्यों तुम जकोले खाते, यहाँ दुख सुख में क्यों पड़े हुए हो, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, अभी तक नहीं मिला तो आगे क्या मिलने वाला, इसलिए तुम साथ में रहते हो, मेरी बात मानो। बोलो। साते गुरु पूरे वेद बताया, मन को संग ले करे घर पे। इसलिए सूरत ने कहा कि सतगुरु पूरे ने हमको ये वेद बताया है कि सूरत तुम मन को साथ अगर ले ले तो वापस घर की तरफ मुड़ जाएगी, चल पड़ेगी घर की तरफ, और मन को तूने साथ ले लिया तो तू अपने घर की तरफ में वापस नहीं जा सकता। और रास्ता एक ही है, नाम, सर्दी से आए और सर्दी से जाओ, नाम से ही आए और नाम से जाओ, दूसरा कोई है रास्ता। बोलो। मैं हूँ सूरत पड़ी बस तेरे, बिना तुम मदद शब्द नहीं। कहते मैं सूरत हूँ, हे मन तेरे वसीभूत हूँ, और बगैर तेरी मदद के मैं शब्द को, नाम को नहीं सुन सकती, ना पकड़ सकती। इसलिए मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। तो कितना वो प्रार्थना कर रही है, किस तरह से सत्संग में आकर के उसे मना रही है कि तुम थोड़ा सहयोग दे दो। बोलो। जो ये कहन मानो मेरी, तो 84 करे बसे। कहते हैं कि हे मन, अगर तुम कहना आपकी बार इस तन में नहीं मानते हो तो फिर 4 खानों का 84 लक्ष्मियों और नरकों का फिर फेरा करना पड़ेगा, फिर वहां जाना पड़ेगा। तुम भी चिल्लाओगे, हम भी चिल्लाएंगे, वहां कोई छुटकारा नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। बोलो। अब तुम दया करो मेरे ऊपर, सोने बेनती खोजो दुनिया। कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर में दया करो और तुम सहयोग दे दो, तो धीरे से दरवाजे में बैठ करके हम उससे मतलब ये है कि उस शब्द को, उस ध्वनि को खोज ले, उसको मतलब ये पकड़ ले। तुम थोड़ी मदद तो करो कम से कम, और बगैर इसकी मदद के ध्वनि नहीं पकड़ी जाएगी, नाम पकड़ा नहीं जाता। बोलो। हम तुम दोनों चढ़े
मदद कर दी, दे दी मदद, तो अब तुम दोनों कहते हैं तुम रहना और 3 लोग का अपना राज करना, अपना हुक्म करना जैसे करते आए थे। और हम पहुंचे सतगुरु डेरा, सतगुरु के धाम पहुंच जाए तो छुटकारा हो जाएगा। नहीं तो इस तरह से ये भी सूरत इस दोनों एक ही घाट पर बैठे हुए मन को मना रही है। जब ये मालूम हो गया कि हमारी दुर्गति होने वाली है, आगे कोई सुनेगा नहीं, तब फिर मन पलटता है। इतना मनाने के बाद तब जाकर सब कुछ उसको समझाया जाता है, ये दुख और सुख संसार क्या है, ये क्या है, और हम क्या है, तुम क्या हो, ये सब पहले क्या थे अब क्या हो, ये सब बताया। तब बाद में जाकर के जगह ऐसे नहीं चलता, इसके लिए भी बड़ी मुसीबत। तो ये मन इंद्रियों के दरवाजों में बैठ करके वो छलांग घोड़ा क्या भागेगा, इतनी तेज रफ्तार से भागता है, कभी इधर कभी उधर, और इंद्रियां विषयों में लिप्त है, वो डूब गई उसमें। तो अब क्या करें, सूरत बेचारी क्या कर सकती है, तो बेहोश हो गई, अब वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब वो सत्संग में पहुंची और जरा सा उसको जो होश आया तो कहती है, अरे मन साथ देता, मैं तुम्हारी हूं, तुम मेरी। यही है जीवों की हालत, ऐसी है। और बिना सत्संग का छुटकारा नहीं हो सकता किसी भी तरह से। एक ही रास्ता है कि सत्संग में पहुंच जाओ, वहीं से ये मन काबू में आएगा, इंद्रिया काबू में, काम क्रोध लोभ मोह ये वहीं से ही ये घर से निकल के बाहर, और फिर जो मनुष्य के और सूरत के जो सद्गुण है, शील क्षमा संतोष विनय विवेक, वो मनुष्य रूपी मंदिर में स्थान जमा लेंगे, तब जाकर के काम ठीक होता है। तो जल्दी निकल जाते, नहीं तो विचारों को इनको क्या पता है सत्संग किसका, क्या मालूम भजन किसको कहते हैं, ध्यान। अच्छाई बुराई पाप पुण्य क्या है, इनको क्या पता है। 4 खाने 84 लच्छियोनियां और नरक क्या है, जन्म मरण पीड़ा, इनको क्या पता। इनको क्या मालूम है कि हमारा घर कहाँ, ये क्या जाने कि मन का स्थान कहाँ, बुद्धि का स्थान कहाँ, उसका भंडार कहाँ, चित्त का कहाँ, प्राणों का कहाँ, ये सब मतलब है काम का क्रोध का, इनका कहाँ पर है। ये क्या मालूम, जब सत्संग में पूरे जब सत्संग तो काम। तो ये